लिखो हेडिंग के इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। बेटा इक्वेशन क्या होती है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बेटा ये इक्वेशन होती है किसकी? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो वेयर y is a displacement, y is a displacement of medium particle, y is a displacement of medium particle, y is a displacement of medium particle, ठीक है। y is the displacement of medium particle at a distance x, at a distance x from origin. y is the displacement of medium particle at a distance x from origin. A is amplitude of wave, a is amplitude of wave. So y is the displacement of medium particle at a distance x from origin. a is amplitude of wave। बेटा यहाँ पर a क्या रन कर रहा है? a is representing the amplitude of the wave। और आपको कल बताई दिया था एम्पलीट्यूड क्या होता है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है? देखो वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई n या फिर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। बेटा टी समझते हो टाइम पीरियड और n समझते हो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड k इज propagation, k is propagation constant, k is propagation constant 2 pi over lambda। बेटा k क्या होता है हमारा? propagation constant 2 pi by lambda, and where k is propagation constant 2 pi over lambda। तो y is equal to a sin omega t minus kx, displacement of medium particle at a distance x from origin। y is the displacement of medium particle at a distance x from origin, a is amplitude of the wave, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई n या 2 पाई बाई t, और k क्या होता है? प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये इक्वेशन होती है बेटा किसकी? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। आप इस इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, अगर मैं ओमेगा 2 पाई अपॉन t और k 2 पाई ओवर लैम्डा लिख दूं तो बेटा इक्वेशन क्या हो जाएगी? a साइन ओमेगा 2 पाई अपॉन t इंटू स्मॉल t, ये कितना होगा बेटा? 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स। तो y कितना हो गया बेटा? a साइन 2 पाई t अपॉन t x ओवर लैम्डा। y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन t x ओवर लैम्डा, ठीक है। ये भी इक्वेशन है किसकी बेटा? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। उसी प्रकार से तीसरी फॉर्मेट होती है a साइन 2 पाई बाई लैम्डा bt माइनस x, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट है बेटा किसकी? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। ये भी इक्वेशन है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये भी इक्वेशन है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये भी इक्वेशन है आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। तीनों ही इक्वेशन आपकी किसकी बेटा? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की। a sin ओमेगा t माइनस k, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये सारी तीनों फॉर्मेट है अलग अलग,
आप लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो पहले फॉर्मेट से ही, ठीक है। बस ध्यान रखना के प्रोपोगेशन कांस्टेंट है 2 पाई बाय लैम्डा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एन या फिर 2 पाई ओवर टी, ठीक। इतना आ गया। लैम्डा तो समझते हो, वेवलेंथ, वाइड डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड। हाँ नहीं मतलब जैसे फॉर्मेट दिया वैसे से कंपेयर करवा लेना, और मान लिया अगर ये दोनों भूल भी जाता है तो इसी से काम चल जाएगा। लिखो, बोलो बेटा। देखो, these are the equations of plane progressive wave. These are the equations of plane progressive wave. These are the equations of plane progressive wave traveling in the positive direction of x-axis. Traveling in the positive direction of x-axis. ठीक है। ये सारी इक्वेशन कब यूज होंगी? जब वेव किस डायरेक्शन में चल रही होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखो, if wave travels in the negative direction of x-axis, if a wave travels in the negative direction of x-axis, then its equation becomes, if a wave is traveling in the negative direction of x-axis, then its equation becomes सारी इक्वेशन में क्या लग जाएगा बेटा? पॉजिटिव साइन, ओमेगा टी प्लस के एक्स टी अपॉन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा वी टी प्लस एस. So then equation becomes y is equal to a sin omega t प्लस के एक्स. ठीक है, सब में क्या लग जाएगा? प्लस साइन. इसमें भी प्लस आ जाएगा बेटा, इसमें भी प्लस आ जाएगा, इसमें भी प्लस आएगा. सारी इक्वेशन पे क्या लगा दोगे आप? प्लस साइन. y is equal to a sin 2 pi t अपॉन टी एक्स ओवर लैम्डा, और तीसरी a sin 2 pi अपॉन लैम्डा वी टी प्लस एक्स. इतना आ गया. ठीक है बेटा, तीन रोटेशन हो जाएंगे आपकी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की. अगर माइनस साइन आ रहा है तो इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और प्लस साइन आ रहा है तो इन दी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक, लोगों क्वेश्चन. बोलो बेटा. लिखिए, a hospital uses an ultrasonic scanner. Hospital uses ultrasonic scanner to locate tumor in tissue. Hospital uses an ultrasonic scanner to locate tumors in tissue. ठीक है, इधर आ गया. फुल स्टॉप. What is the wavelength of sound? What is the wavelength of sound in a tissue? What is the wavelength of sound in tissue in which speed of sound is 1.7 kilometer per second. 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है,
the operating frequency of scanner is 4.2 megahertz. Operating frequency of scanner is 4.2 megahertz. Operating frequency of the scanner is 4.2 megahertz. ठीक है, तो देखो स्पीड कितनी है बेटा? 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड. और क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 4 मेगाहर्ट्ज है ना. फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करो या एन से रिप्रेजेंट करो, तुम्हारी मर्जी है. 4.2. वेलोसिटी 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 4.2 मेगाहर्ट्ज. आइए, अब हमें पता है v कितना होता है, एन लैम्डा या एफ लैम्डा. ठीक है, फ्रीक्वेंसी एन को या एफ लिखो, तुम्हारी मर्जी है. आइए, v कितना है? 1.7 किलोमीटर मतलब 1000. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4.2 मेगाहर्ट्ज, 10⁶ लैम्डा. करना कैलकुलेट बेटा लैम्डा. तो लैम्डा आ रहा है 4.047 into 10⁻. लगभग 4 into 10⁻⁻4 आ रहा है क्या? यस सर. अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 4 into 10⁻⁻4 मीटर. ठीक है, आ गया. देखो ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, what is the frequency of radio waves, what is the frequency of radio waves transmitted by station, what is the frequency of radio waves transmitted by station, what is the frequency of radio waves transmitted by station if wavelength of these waves is 300 meter. If the wavelength of these waves is 300 meter, if the wavelength of these waves is 300 meter, लगा लो. क्या आंसर? अबे v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाना है, उसमें भी तुम इतनी दिल लगा रहे हो. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स इफ द वेवलेंथ इज 300 मीटर. ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स. आइए, हाँ भाई, v इक्वल टू रेडियो वेव्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड किस बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर. v कितना होगा? स्पीड ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है. वेवलेंथ कितनी बेटा? 300. यस सर. ठीक है, बेटा रेडियो वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं
एक्स रेज, रेडियो वेव्स, ये जितनी भी वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है 3 × 10⁸ ठीक है। दो बेटा, लिखो the equation of plane progressive wave is the equation of plane progressive wave is the equation of plane progressive wave is y is equal to 0.3 sin 314t minus 1.57x. The equation of plane progressive wave is y is equal to 0.3 sin 314t minus 1.57x. ठीक है, where t small t where t comma x and y where t comma x and y are in second, meter and centimeter respectively, where t comma x and y are in seconds, comma meter, centimeter respectively. ठीक, full stop. Calculate the frequency comma wavelength and velocity of the wave. Calculate the frequency comma wavelength and velocity of wave चलिए 49.9 क्या चीज बेटा? अच्छा, आइए, टाइम किस में दे रखा है? सेकंड्स में। एक्स किस में दे रखा है? मीटर में। और वाई किस में दे रखा है? तो सबसे पहले तो वाई को मीटर में कन्वर्ट करो। वाई 0.3 -2 sin 314t 1.5x, ठीक है, आ गया। अब ऐसे एक क्वेश्चन से कंपेयर करवाओ। ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अरे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब कंपेयर करवाओगे तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? ऑन कंपेयरिंग एम्पलीट्यूड बेटा ओमेगा कंपेयर करवाओ, क्या आ रहा है? ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, ओमेगा किस बराबर होता है? 2πn। (0.003)
बस। अब ये 2 पाई 3.4 फ्रीक्वेंसी 314। सर वेलोसिटी 15 to 10 raised to minus मीटर पर सेकंड। क्या रहा है फ्रीक्वेंसी? अब क्या रह गया? अब क्या निकालना है बेटा? वेवलेंथ। तो उनको कंपेयर करो। के क्या पढ़ाया गया था? प्रोपोगेशन कांस्टेंट लैम्डा। फोर मीटर आ रहा है, ठीक है। आ गया? ठीक है। है बेटा? -2 इसलिए किया था क्योंकि मीटर आपको किसमें दे रखा था, बाय किसमें दे रखा था, सेंटीमीटर में, और सारी न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें होनी चाहिए, मीटर में। तो 100 से डिवाइड करवा के मीटर में कन्वर्ट किया था, फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवा लिया था, ठीक है। आ गया? इक्वेशन है बेटा? इक्वेशन में एक क्या चीज होती है? ए बेटा एम्पलीट्यूड लिखवा तो दिया था मैंने, ए इज एम्पलीट्यूड, वाई डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक। लिखो, बोलो बेटा। लिखें। तो a transfer wave, question, a transverse wave is traveling on a string, a transfer wave traveling on a string, a transfer wave traveling on a string with the speed of, a transfer wave traveling on a string with the speed of 25 meter per second, a transverse wave traveling on a string with a speed of 25 meter per second, full stop. A particle on string has maximum velocity. A particle on string has maximum velocity and maximum acceleration 4 meter per second, 4 meter per second and 100 meter per second square respectively. A particle on string has maximum velocity and maximum acceleration 4 meter per second and 100 meter per second square respectively. What is the waveform? What is the waveform? What is the waveform? हाँ भाई, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 100, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन है। हाँ भाई, वेलोसिटी ऑफ वेव 25, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव इतनी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इतना है। इतना आ गया, ठीक। कह रहा व्हाट विल बी द वेव फॉर्म। हाँ भाई, वेव फॉर्म का मतलब क्या होता है? वेव कितनी होती है? ए
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इस इक्वेशन चाहिए ओमेगा की और के की, और हमें सिर्फ दे क्या रखा है, ये तीन चीजें। तो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था एसएचएम। एसएचएम के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पड़ी थी, ए ओमेगा पड़ी थी। मैक्सिमम एसएचएम कितना पड़ा था, ओमेगा स्क्वायर ए पढ़ा था। यस velocity of particle performing SHM A omega, maximum acceleration of particle performing SHM is equal to A omega square। अच्छा याद नहीं है, अब तो याद आ गया होगा, लिखने के बाद तो याद होगा कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ा था। ठीक है, दोनों को डिवाइड करवा 25। ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। बेटा ओमेगा की यूनिट क्या हो जाएगी, 25 रेडियन पर सेकेंड। What is the value of omega? Omega is equal to 25 रेडियन पर सेकेंड। बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 रेडियन पर सेकेंड। एक चीज आ गई, चलो ओमेगा आ गया, सुनना ओमेगा आ गया। अब जब तक ए ओमेगा आ गया तो ये आ जाएगा, फोर अपॉन ओमेगा, ओमेगा किसका बराबर है 25। चलो ए आ गया, ओमेगा आ गया, ए आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया, ए आ गया। अब कैसे ये के कहां से लाओगे, टू पाई बाई ओवर लेमडा। लेमडा कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू एल लेमडा। अच्छा एक फॉर्मूला और लिख लो जिससे काफी तुम्हें काम आएगा, v इज इक्वल टू एन लेमडा होता है। ये अल्टीमेटली ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओमेगा बाई के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, ओमेगा बाई ए। ओमेगा कितना है 25, के कितना है 2 पाई बाई लेमडा, v कितना है बेटा 25। तो v पता है, ओमेगा पता है, क्या आ जाएगा, ए पता चल गया, ओमेगा पता चल गया, के पता चल गया, इक्वेशन ऑफ वेव आ जाएगी। करो, ट्वेंटी फाइव ओमेगा 25, के कितना है 1 नहीं होगा यार, तो 1 ईयर है, 3.14 आ रहा है। जीबी 25 है तो 25.25 वही तो आएगा। अब तो नीचे 2 लैम्डा भी तो बचेगा। तो y कितना हो गया, एम्पलीट्यूड कितना है 4/25, 4 डिवाइड बाई 25 कितना हो गया, तो 0.16। 0.16। अरे 4 डिवाइड बाई 25 0.16 साइन ओमेगा 25t माइनस के कितना हो गया बेटा, के तो 1 ही आया था, x चेक करते हैं बेटा इक्वेशन, 0.16 साइन 25t माइनस के एक्स। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन ऑफ वेव, कर लोगे। यस यस। ठीक है, यस तो
So the equation of progressive wave is y is equal to 0.30 sine 3.140 1.57 x. Equation of progressive wave is y is equal to 0.3 sine बेटा 3 पॉइंट नहीं है 314t minus 1.57x. लोगों where t comma x and y where t comma x and y are in second, where t comma x and y are in second, comma meter and centimeter respectively. Calculate the frequency, comma wavelength and the velocity of wave. तो सेम ही तो है ये करवा क्वेश्चन, दिया? ऐसा ही करवाया था इस क्वेश्चन से पहले। अभी ये तो करवाया था। अबे तो पहले क्यों नहीं बुलाया यार? हमें लगा कोई दूसरा क्वेश्चन होगा। अरे यार चलो ठीक है, हो गया, बहुत जल्दी हो गया हमारा ये क्वेश्चन। यस सर। चलो लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो बस। देखिए 0.4 sine progressive wave is given by equation 0.4 sine 120 pi t minus 4 pi x upon 5. देखो calculate frequency and wavelength. Calculate frequency and wavelength. Calculate frequency and wavelength.
जगह वेवलेंथ 5/2 आ रही है। अच्छा चेक करते बेटा, बताओ बच्चों क्या आ रहा है आंसर। अरे y से को बेस साइन ओमेगा टी माइनस के से कंपेयर करवा दो ना यार। तो 5/2 आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी ठीक बहुत है। अच्छी आ रही कंपेयर करो। तो निकाल लोगे क्या क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी और तो 2 पाई बाय लैम्डा से तो यहीं से फ्रीक्वेंसी यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी, फिर फ्रीक्वेंसी निकालना और 2 पाई गई, फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई एफ होता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो 60। अरे ओमेगा 2 पाई एन होता है ना, वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, वहां से लैम्डा आ जाएगा। आ गया? है। ठीक है। बढ़िया, आगे निकाल लिया। $60